अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर बीजेपी सरकार के द्वारा जो स्कूल मर्जर कार्यक्रम चलाया जा रहा है उस पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि समाजवादी लोग पीडीए पाठशाला शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन करके संविधान को ख़त्म कर रही है। स्कूल बंद हो जाने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारी बातें की उन्होंने। एक एक करके सारी बात बताता हूँ। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दें। कन्नौज पहुंचकर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जनता के बीच में रहेंगे और किसी के भी साथ कोई भी अन्याय होगा तो उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। हम जनता के बीच में लगातार रहेंगे। हम समाजवादी लोग मिलकर के कहीं किसी के साथ अन्याय होगा तो खड़े दिखाई देंगे। शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए शिक्षा जीवन जीने का एक साधन है और भारतीय जनता पार्टी स्कूल बंद करके पीडीए के लोगों से उनके शिक्षा के अधिकार का हक छीन रही है। उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए जनजीवन के लिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है। किसी भी देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षा है और उसी शिक्षा को ख़त्म करने के लिए प्राइमरी स्कूल बंद करके बीजेपी सरकार बुनियादी शिक्षा को ही ख़त्म कर रही है। शिक्षा कितनी ज़रूरी है आम लोगों के लिए, जनजीवन के लिए। एक विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर कोई है तो वो शिक्षा है। उस शिक्षा पे हमला करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और वो भी कहाँ की प्राइमरी एजुकेशन, बुनियादी एजुकेशन। उन्होंने बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 2024 के इलेक्शन में ये नारा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करना चाहती है, और अब स्कूल मर्जर कार्यक्रम चला के जब उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट को ख़त्म करके इसी तरीके से संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, जिससे गरीबों के बच्चे, वंचितों के बच्चे, पीडीए समाज के बच्चे स्कूल ना जा पाएँ, पढ़ ना पाएँ, शिक्षा ना ग्रहण कर पाएँ, और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शिक्षा पर हमला कर रही है। पिछला चुनाव में यही तो कहते थे हम लोग कि संविधान खतरे में है। राइट टू एजुकेशन संविधान के तहत कानून है जिसमें हर एक को अधिकार मिला है कि उसकी पढ़ाई कराई जाएगी। राइट टू एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। और जब ये संस्थान बंद होंगे तो सोचिए गरीब और खासकर पीडीए परिवार के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे तो ये गरीब बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, नेता पढ़े लिखे लोगों को जोड़ेंगे, रिटायर्ड शिक्षकों को जोड़ेंगे और एक टीम बनाकर गांव-गांव जाएंगे और जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं उनको शिक्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग गांव-गांव पीडीए पाठशाला खोलेंगे और पीडीए पाठशाला खोलकर जन जन तक शिक्षा पहुंचाएंगे। हम अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे कि एक एक गांव में टीम बनाएं। अपने जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पार्टी के समर्थक हैं या रिटायर्ड शिक्षक हैं, मैं उन सब से निवेदन करूंगा कि पीडीए पाठशाला बना करके उन बच्चों को पढ़ाने का काम करें, उन बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम करें। हम लोग बच्चों की पढ़ाई को खत्म नहीं होने देंगे, उनकी पढ़ाई को रुकने नहीं देंगे। हम समाजवादी लोग मिल करके पीडीए पाठशाला चला करके बच्चों की पढ़ाई कराने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी ने जो जो स्कूल बंद किए हैं उन स्कूलों को दोबारा से खोला जाएगा और इसके साथ ही नए स्कूलों को भी खोला जाएगा और अच्छे स्वरूप में, अच्छी तरीके से, अच्छी बिल्डिंग बना करके खोला जाएगा। और समाजवादी लोग गाँव जाएंगे। अगर ये स्कूल बंद होते हैं तो पढ़ाएंगे, और समाजवादी सरकार बनेगी तो पुनः स्कूल और अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे। अखिलेश यादव के पीडीए पाठशाला खोलने के विचार को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।